हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत चौधरी आप लोगों के बीच में लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का साइंस जो अध्याय 4 है, 6वां वीडियो है और वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड या एल्केनल, एल्डिहाइड या एल्केनल, इसका हमें आईयूपीएसी नाम पढ़ना है, कैसे आईयूपीएसी नाम लिया जाता है और कैसे साधारण नाम लिया जाता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। इसका सामान्य सूत्र है, इसका सामान्य सूत्र है CnH2n +1 इंटू CHO, CnH2n +1 इंटू CHO। या इसको जब संरचना सूत्र बनाएंगे तब लिखेंगे R का मतलब हो जाएगा CnH2n +1। ये R हो गया जो एल्किल मूलक कहलाता है, और ये C सिंगल बॉन्ड H ऊपर कर देंगे, डबल बॉन्ड O सामने कर देंगे। ऐसे भी संरचना में इसको हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका परिभाषा कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिया जाएगा। तो परिभाषा देखेंगे, जब किसी एल्केन में से एक H परमाणु निकल जाता है, जब किसी एल्केन में से एक H परमाणु निकल जाता है और उसके स्थान पर CHO जुड़ जाता है तो वह एल्डिहाइड कहलाता है। उसके बाद में ये रहा इसका परिभाषा। हम देखते हैं नाम लेने का नियम, इसका नाम कैसे लिया जाता है। नाम लेने के नियम में दो नियम होते हैं, एक होता है साधारण नाम और एक होता है आईयूपीएसी नाम। तो हम साधारण नाम सबसे पहले देखेंगे। साधारण नाम क्या होता है? तो साधारण नाम में देखो, प्रथम दो सदस्यों के लिए कोई विशेष नियम नहीं है, पहले और दूसरे सदस्य के लिए कोई विशेष नियम नहीं है, जो जैसे आएगा उसको वैसे लिख देंगे। और उसके बाद वाले सदस्यों के लिए कार्बन की संख्या देखकर एल्केन का नाम लिखकर एल्डिहाइड शब्द जोड़ देते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, ये पहला नियम जो है, पहले दो सदस्य के लिए जो नियम है उसमें हम कोई नियम नहीं लगाएंगे, वो जैसे रहेगा उसको वैसे लिख देंगे। दूसरे के बाद वाला जो तीसरा आएगा, तीसरे में हम कार्बन की संख्या को देखेंगे और उसमें एल्डिहाइड शब्द जोड़ देंगे, तो ये हुआ साधारण नाम। अगला जो नंबर दूसरा हमारा नियम है वो है आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम कैसे लिया जाता है? तो इसके लिए कार्बन परमाणुओं की संख्या देखकर एल्केन का नाम लिखकर एल्केन के नाम के अंत में अल शब्द जोड़ देते हैं। कार्बन परमाणुओं की संख्या देखकर एल्केन के नाम के अंत में अल शब्द जोड़ देते हैं। जैसे आ गया मेथेन आया तो मेथेन में अल शब्द जोड़ा जाएगा तो मेथेनल होगा, एथेन में अल शब्द जोड़ा जाएगा तो एथेनल होगा। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। तो हम देखते हैं, इसके बाद ये सारणी विधि से समझते हैं कैसे इसका सूत्र लिखा जाएगा और कैसे इसका साधारण नाम होगा, कैसे इसका आईयूपीएसी नाम होगा, उसको हम सारणी विधि से देखते हैं। इसके लिए हमें 3 सारणी बनाना होगा। 3 सारणी बनाना होगा, एक में लिखना होगा सूत्र, एक में साधारण नाम और एक में आईयूपीएसी नाम। तो पहला सारणी जो है उसमें हम लिखेंगे सूत्र, दूसरे में साधारण नाम और तीसरे में आईयूपीएसी नाम। ये 3 सारणी हमारा बन गया।
अब इसमें सूत्र वाले में इस सूत्र पे हम n का मान 1 रखेंगे, नहीं इस सूत्र में हमें n का मान 0 रखना होगा, 1 नहीं, n का मान हम 0 रखेंगे। जब हम n का मान 0 रखेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ इतने में सिर्फ बचेगा H और ये CHO। तो यहाँ पर हो जाएगा H n बराबर 0 रखने पर HCHO ये हुआ। इसका साधारण नाम हो जाएगा, अभी साधारण नाम में बताया गया है कि उसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है, तो यहाँ पर हम सिर्फ लिखेंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, यहाँ पर एल्डिहाइड हो जाएगा। उसके सॉरी एल्डिहाइड नहीं रहेगा, यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड होगा, यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। और इसमें हो जाएगा मेथेनल या मेथेनेल, इसमें हो जाएगा क्योंकि कार्बन की संख्या इसमें 1 है, सिर्फ 1 है, तो 1 पे मेथेन आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेथेनेल या मेथेनल, मेथेनल, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, मेथेनेल या मेथेनल। उसी प्रकार से यदि हम n का मान 1 रख देते हैं तो हो जाएगा CH3CHO, CH3 और CHO हो जाएगा। और इसमें हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड, यहाँ पर हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। यही प्रथम 2 सदस्य है जिसके लिए कोई नियम साधारण नाम में नहीं है। अब इसके बाद इसमें कार्बन की संख्या देखेंगे IUPAC नाम में 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन से आता है एथेन, एथेन में अल शब्द जोड़ेंगे तो एथेनल या एथेनेल हो जाएगा, यहाँ पर एथेनेल या एथेनल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर अगला आता है n का मान यदि हम 2 रखते हैं, n का मान यदि हम 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा C2H5CHO, C2H5CHO। अब यहाँ पर तीसरा आ गया, इसके लिए साधारण नाम में नियम लगेगा, कार्बन की संख्या अब हमें देखकर तब उसका नाम लिखना होगा, इसमें एल्डिहाइड शब्द जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर C की संख्या 3 है, 2 1 3, C की संख्या 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोपेन एल्डिहाइड, प्रोपेन एल्डिहाइड। प्रोपेन एल्डिहाइड हो गया और इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेनेल या प्रोपेनल, प्रोपेनेल प्रोपेनेल या प्रोपेनल, इसका IUPAC नाम हो गया। अब ये ऐसे चला जाएगा, इनका मान 2 3 4 5 रखते, लेकिन अब इसका कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल इसका 2 1 एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं कैसे इसका IUPAC नाम लिया जाएगा। इसका IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम कैसे होगा?
तो हमें ये देखना है जिधर से प्रतिस्थापी जुड़ा है और उसको सबसे कम अंक प्राप्त होनी चाहिए। तो इधर प्रतिस्थापी जुड़ा है, इधर से हम गिनेंगे तो अधिक अंक प्राप्त होगा, और इधर से गिनेंगे तो पहला अंक प्राप्त होगा। तो 1 2 3, टोटल कार्बन की संख्या 3 है। 3 पर आता है प्रोपेन। प्रोपेन में अल या एल शब्द जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेनेल। प्रोपेनेल या प्रोपेनल, प्रोपेनल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। इस प्रकार से यदि आ जाए तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये CHO ही है। यहाँ पर देखिए इसका संरचना इस प्रकार से भी आ सकता है। तो ये संरचना इस प्रकार से आया, इतना हम R मानेंगे, इतना CHO मानेंगे, जिस जैसे वहाँ पर लिखा गया है। तो अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है। दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है CH3 यानी एल्किल मूलक जुड़ा हुआ है। तो हम लिखेंगे 2 मेथिल, टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूटेन होगा। ब्यूटेन में अल या एल जोड़ेंगे तो हो जाएगा ब्यूटेनल, ब्यूटेनेल या ब्यूटेनल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देखते हैं। CH3 CH2 CHO, इसका IUPAC नाम हम कैसे करेंगे? तो इसमें देखो 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है। गिनती हम इसलिए जोड़ रहे हैं, इधर से गिन रहे हैं क्योंकि इधर प्रतिस्थापी है और उसको सबसे कम अंक प्राप्त हो रहा है। टोटल 5 कार्बन है। चौथे पर क्या जुड़ा है? CH3 यानी मेथिल। तो हो जाएगा 4 मेथिल, टोटल 5 कार्बन है। 5 पे पेंटेन होगा, पेंटेन में अल या एल जुड़ेगा तो हो जाए, इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 पेंटेनल या पेंटेनेल, इसका IUPAC नाम। यहाँ पर भी एक लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। ठीक, ये रहा एल्डिहाइड या एल्केनल का IUPAC नाम लेने का नियम। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।